जा फकीर रे तू काहे कोई तो डोले। घर बैठे बन जा फकीर रे तू काहे कोई तो डोले। घर बैठे बन जा फकीर रे तू काहे कोई तो डोले। काहे कोई तू डोले भैया, काहे कोई तू डोले रे। घर बैठे बन जा फकीर रे तू काहे कोई तो डोले। घर बैठे बन जा फकीर रे तू काहे कोई तो डोले। घर बैठे बन जा फकीर रे तू काहे कोई तो डोले। घर अरे काहे कोई तो डोले भैया, काहे कोई तो डोले भैया, काहे कोई तो डोले। घर बैठे बन जा फकीर रे तू काहे कोई तो डोले। घर बैठे साधु बनो। तुमने देखा है, मैं जब से यहाँ आया हूँ, सोनू भैया ने, उनकी धर्मपत्नी पूजा ने जो स्थान हमें रुकने को दिया, हम उसके अंदर ही रहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे यहीं रहते हो, नहीं। घर भी हमारा रूम अलग है, जिसमें वक्त पर हमें भोजन मिल जाता है। और मैंने कह दिया कि कोई भी हमारे रूम में बिना आवश्यक कार्य के नहीं आएगा, क्योंकि जे आते हैं तो भजन में व्यवधान पैदा करते हैं, भजन में विघ्न पैदा करते हैं। जैसे गाय चढ़े बन खर में, बछड़ा बंधो भवन में। ए जैसे गाय चढ़े बन खड़ में, बछड़ा बंधो भवन में। गाय को चित्त लगो बछड़ा में, भगवन में चल तू शरीर रे तू काहे कोई तो डोले। घर बैठे बन जा फकीर रे तू काहे कोई तो डोले। घर बैठे बन जा फकीर रे तू काहे कोई तो डोले। अरे काहे कोई तो डोले भैया, काहे कोई तो डोले भैया, काहे कोई तो डोले। घर बैठे बन जा फकीर रे तू काहे कोई तो डोले। घर बैठे बन जा फकीर रे तू काहे कोई तो। जैसे गाय चरे बनखड़ में, बछड़ा बंधो भवन में। गाय को चित्त लगो बछड़ा वन में चरे शरीर। गाय को शरीर तो जंगल में है, लेकिन चित्त जहाँ बछड़ा है वहाँ है। जैसे नागर को चित्त गागर में। हम हरियाणा में कथा कहने जाते हैं, एक एक लड़की 5-5 घड़ा मूड पे धरते, 5-5, और सहेलियां तो बातें करती जाती है। पानी की बूंदों नहीं छलके, बूंदों ना छलके। क्यों? जैसे नागर को चित्त गागर में। लड़कियों को चित्त घड़ा में है, लड़की का बातें अपनी सहेलियों से कर रही। इसी तरह तुम कर से कर्म करो विधनाना, और ध्यान राखो जहाँ कृपा। हाथन से काम करो, लेकिन ध्यान परमात्मा में रखो। जब मन पे ज्ञान रूपी अंकुश लगा, जो मन रूपी हाथी तबही रुके। जो मन नारी की ओर निहारे, तो मन होते ताई के रूपा। जो मन कायु पे क्रोध करे, तो क्रोध मोही हो जाता दरूपा। जो मन मायाई माया रटे, तो मन पड़ते माया के कूपा। आधार जो मन ब्रह्म विचारे, तो मन हो तो ब्रह्म स्वरूपा। लोगों, अगर जो औरत की तरफ मुड़ जाए मन, तो बाय नर को स्वर्ग दिखाई नहीं दिया। इसलिए किसी बहन बेटी को भी घूर घूर के मत देखो, घूर घूर के न देखो, नहीं ये मन उधर आकर्षित हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, मन के हारे जी हारे हार है, मन के जीत है जीत। जो मन ब्रह्म विचारे, तो सो मन हो तो ब्रह्म स्वरूपा। इसलिए जब मन को ज्ञान रूपी अंकुश से कब्जा में रखो। कल की कथा में तुमने सुना था, भगवान कन्हैया जेल में पैदा हुए, बधाई यशोदा के आंगन में पड़ी। और अभी आपने सुना, झंडी उधर कर, बड़े पकड़ लो, तुम पकड़ लो, इधर रख लो।
अभी बाल लीलाएं सुनी भगवान की, और हमारे से ओम देव चैतन्य के मुंह से सुना काली नाग का मर्दन, कैसे मान का मर्दन किया। एक बात और बताएं लोगों, भगवान कन्हैया अवतारी तो थे ही, बहुत बड़े नेता थे, नेता। और मैं तो सच कहूँगा लोगों, कन्हैया जैसा नेता होता तो सोमनाथ का मंदिर नहीं लुट जाता। कन्हैया जैसा नेता होता तो कारगिल को पचड़ा इतने दिन तक नहीं चलता। कन्हैया जैसा नेता होता तो कश्मीर मेरा होता, पाकिस्तान नहीं होता। अच्छा, क्या नाम है इनको, बुआ को? द्रौपदी। हमारी सोनू भैया की बुआ द्रौपदी हमें 1100 मुद्राओं से सम्मानित करती हैं। भगवान और इस बहन को सीता सावित्री जैसी शक्ति प्रदान करे। भक्तों, ये सोनू का परिवार, मैंने पहले बताया था कि ये पुण्य आत्माएं हैं। और ये 100 नोटों से हम सब साथियों को सम्मान दे रही हैं। सोनू भ्राताश्री की बुआ जी, भगवान ने सद्बुद्धि प्रदान करता रहे, स्वागमर बनाए रखे। मेरे भाइयों, कालिया नाग भगवान ने ना था, और फूल भी पहुंचाए कंस के यहाँ कन्हैया ने। एक बार ब्रज में बहुत बड़ा त्योहार भाव, वृंदावन के यादव, जाट, गूजर, बघेल, जादौन, सोमवंशी, नाई, कुमार, धानुक, धोबी, काछी, कुर्मी, कोरी, ये सब देवराज इंद्र का पूजन किया करते थे कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। तो सारे वृंदावन को दुल्हन की तरह सजाया गया। घर आंगन गाय के गोबर से लीपे पोते गए। पूरी पकवान आदि लेकर के ग्वाले बाले आने लगे हैं और पूजन अर्चन करते रहते। वो लोग देवराज इंद्र की प्रार्थना गाने लगे। कन्हैया की उम्र कितनी है? 6 बरस की। मेरे कन्हैया ने देखो कि हीरों को असल तत्व का ज्ञान नहीं है। भूख लगी तुम्हें? सुमैया तो हमने एक पकौड़ी मांगी, सुमैया ने मुझे पकौड़ी ना दी। और जके लाला चौका मनाइए, जय जय को भूख बन रहा है। बाबा जी जय जय को होते जो मैया ने मुझे पकौड़ी ना दी। लाला भूख लगी है तुम्हें? तो लो, पहले मैया ने पकौड़ी ना दी तो लो, बाबा दे रहे तुम्हें, जे दूध पी लो। दूध तो पी ले, लेकिन बाबा मुझे जब बता मैया ने मुझे पकौड़ी क्यों ना दी? हम बता रहे लाला, आज कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी है और हम सब ब्रजवासी लोग इंद्र भगवान का पूजन करते हैं। और अब पूरे ब्रज मंडल में इंद्र के लिए भोजन बन रहे हैं, भोग लगाने के लिए। लड्डू गोपाल बिंद्रा बनते आए खानपुर में डाल ले। लड्डू गोपाल भ्राताश्री, ये खानपुर हमारे गुरुदेव जी के गले में नोटों का हार और एक बहुत सुंदर चश्मा। चश्मा कहाँ है? चश्मा कहाँ है? और 101 मुद्राओं से सम्मान दे रहे। भगवान सुख शांति दे। इन्हें बताइए नाम बता। नवा बोलो। नहीं, नोगा नोगा
ये नौहा नौगांव भ्राताश्री पधारे भगवान, इन्हें सुख शांति दे। 101 मुद्राओं से सम्मान दे रहे, 201 मुद्राओं से सम्मान दे रहे। भगवान सुख शांति दे और घर में धन के भंडार भरे रहें। तो बाबा हमें जब बता हाँ लाला, मैया ने मुझे पकौड़ी क्यों नहीं दी? मैया ने पकौड़ी तुम्हें तासो नहीं दी लाला, आज इंद्र भगवान को पूजन है। अच्छा हाँ, पहले सब ब्रजवासी इंद्र को पूजन करेंगे ताकि बाद सब लोग फिर खाएंगे। जे नई नई चुंदरियाँ ओढ़े, नए हाँ। नए दुपट्टा डालें, कोई घूंघट खोले, हाँ। कोई घूंघट मारे, ये ग्वालिनियाँ ताई को बैठी, जे ताईसों सब इंद्र को पूजन के लिए तैयार बैठी हैं। जे कछु चुंदरिया मोते लगाए, जे, हाँ। जे हरी चुंदरिया ओढ़े। पूजा बहन ने बहुत सुंदर आज पूजन इंद्र को पूजन करने के लिए भोजन बनाए। अच्छा, हाँ पूजा तो जसोदा हो रही है। हाँ, जे संत भगवान पगड़ी बांधे बैठे सब ताई से जे बैठे। सब इंद्र का पूजन करने के लिए बैठे और जे हैं। सब यादव ग्वाला बैठे ताई से हाँ, बैठे। जे सब बैठे नए नए वस्त्र पहने हैं, सब इंद्र का पूजन करेंगे, उसके बाद सब भोजन करेंगे। एक बात कहें बाबा, बोलो लाला। ये तो हम तो मानते हैं कि इस अपनी श्रद्धा पर निर्भर है। विशेषता दे तो इंद्र कहाँ का मालिक है जो यादव जैसे देवताओं से पूजा ले रहा है? अरे थोड़ा सा यज्ञ हवन करके उसने इंद्रासन पा लिया और तुमने अपनी मूर्खता से देवता मान लिया। सो स्वयं दूसरे के सहारे पर हमें सहारा क्या देगा? बाबा मेरी समझ में नहीं आए, जब इंद्र मेरा क्या बनाया, क्या बिगाड़ेगा? लाला, इंद्र का जब हम लोग पूजन करते हैं तो बहुत बड़ा काम बनता है। क्या काम बनता? जब इंद्र का हम लोग पूजन करते हैं तो इंद्र बरसात करते हैं, और जब वर्षा होती है तो हरी भरी घास उगती है। हरी भरी घास उगती है तो गैया बछड़ा चरते हैं, फिर हम दूध पीते हैं, मठा पीते हैं, मक्खन खाते हैं। अच्छा, हाँ ताई सोचे आई नई नई चुंदर हाँ, के नए नए दुपट्टा डाल के। लेकिन बाबा एक बात कहें, आज सोनू भैया सवेरे से ही सजे इंद्र को पूजन करने के लिए। लेकिन सोनू भैया ने हमें तो बताई ना। करैया चढ़ी, आज 6 दिन हो गए। अच्छा, हाँ, उतरी नहीं रही। संजय को सुबह रात में जरूरत पड़े तो फिर दोपहर में चालू हो जाए। एक बात कहें बाबा, जे जितनी बैठी है नए नए दुपट्टा डाले, नई नई चुनरियाँ ओढ़े, और जे जितने बैठे पगड़ी बांधे ग्वाला, हाँ, सब अंधेरे में भटक रही। क्यों? सुनो, बताओ। अंधेरी दुनिया भूल भुलैया मैं भुलानी जे। अंधेरी दुनिया भूल भुलैया मैं भुलानी जा। अंधेरी दुनिया भूल भुलैया मैं भुलानी जे। अंधेरी दुनिया भूल भुलैया हो। भूल भुलैया भुलैया में भुलानी ये अंधेरी दुनिया। भूल भुलैया मैं भुलानी जे। अंधेरी दुनिया भूल भुलैया मैं भुलानी जे। अंधेरी दुनिया। बाबा लाला, मुफ्त में मिल रहो ओम नाम, ये तापे व्यंग उठावे। मुफ्त में मिलियो ओम नाम जे। ताप व्यंग उठावे। और मरे गढ़े मरघट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे जे। अंधेरी दुनिया भूल भुलैया मैं भुलानी जे। अंधेरी दुनिया भूल भुलैया मैं भुलानी जे। अंधेरी दुनिया। और बताएं बाबा, जो पढ़ी लिखी बैठी है न की बात बताएं, जो पढ़ी लिखी है। हाँ हाँ, बताओ लाला। साक्षात मन मूर्त ब्रह्मचर्य बनी निशाचर सेवी। साक्षात मन मूर्ति ब्रह्मचर्य बने निशाचर सेवी। और ब्रह्मा विष्णु
लाला। अब जो पढ़ी लिखी कौन की पूजा करती हैं? संतोषी देवी की। अच्छा। जब संतोषी कब तक चली? जब फिल्म चली। जाते पहले जब कोई नाव ना तो जब तक फिल्म चली संतोषी पूजिए ही गली गली। लेकिन बहनाओ, अब तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें अपनी सच्ची देवी की याद नहीं है। सच्ची देवी कौन है आज मैं तुम्हें बताऊं। एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की दुल्हन बन के ससुराल में आई गोने में। बस सासुर 90-95 साल की, न मुँह में दांत न पेट में आंत। आई बोली, ए बाबू चौका में न जाइए। तो लड़की बोली, क्यों मम्मी? जवाब दिया, हमारे गांव में कोई नई बहू आते तो गांव के बाहर संतोषी को मंदिर है, वैसे संतोषी को भोग लगाते तब चौका में जाते। लड़की विद्वान थी लेकिन बटा पे बोली नहीं कि भाई अब मैं गोने में आई। कछु कहें तो गाँव वाली कहें कि जो गोने मुँह चला रही, चुप रही। हाय बा बुढ़िया 90-95 साल की, न मुँह में दांत न पेट में आंत। बाने थाली सजाई, दीपक जला के धर लो शुद्ध घी को, चावल हल्दी रख ले, बतासा रख ले, अगरबत्ती माचिस रख ले, और 5 रसगुल्ला छेना वाले सफ़ेद धल्ले कही, चल बाबू अंगेला अंगेला डुकरिया, पिछेला पिछेला बिटरिया। और जो मंदिर के पास आई, वह मंदिर के कंगूरा पे 2 शेर बने पत्थर के मुँह फाड़े। जो शेर लड़की ने देखी एकदम झपटी, और बाने डुकरिया कौरिया भल्लैया माँ हमें बचा, अम्मा मोए बचा, मैया मोए बचाओ। एकदम सास बोली, बात बता। बहू कहने लगी, मम्मी जी शेर हमें खाए लिए। डुकरिया बोली, कैसी डरपोक बाप की बेटिया है, ये पत्थर के शेर हैं, ये पत्थर के शेर ना खात। लड़की बोली, मम्मी पत्थर के शेर हमें ना खाए तो पत्थर की देवी रसगुल्ला खाए। जब पत्थर के शेर हमें नहीं खाएंगे तो जब पत्थर की देवी रसगुल्ला खाए। और बाने रसगुल्ला उठाओ और सास को मुंह में दांत ना रहे सो अपनी सास को मुंह में घूंस दो और कही, चलो मैं तुम्हारी पूजा करूंगी, तुम्हारी हो मेरे संतोषी मैया। और क्या बोली, मेरी माँ शेरों वाली है, 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 मेरी माँ। इन शेरों की दुनिया में अरे शान निराली है, मेरी माँ शेरा वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ। मैया मेरे लिए तुम्हारी शेरों वाली हो। और कहा बोली लड़की, शेर एक तुमने जायो, बिहाई के मोले आयो। ए शेरो एक तुमने जायो, बिहाई के मोले आयो। जाके करना अम्मा मेरे होठों पे लाली है, मेरी माँ तेरा बाली है, मेरी माँ। अरे जाके कारणू अम्मा मेरे ओठों पे लाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ। एक तुमने ऐसो शेर पैदा करो, दूल्हा बन के गो, हमें दुल्हन बना के ले आओ, जाके साथ जिंदगी में आनंद में रहूंगी। मैया मेरे लिए तुम्हारी शेरों वाली हो। और दूसरो रसगुल्ला लो, सो डुकरिया के मुंह में घूस दो, कही चलो मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। बाबा लाला जे घूंघट तुम्हारी बैठी ने की बात बताएं। बताओ बताओ लाला, बड़े हटीले हो, बताओ तो हते। जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे। ए जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके जावे। सास गए बहू ने के पानी ले आइए तो जे कहती का सवेरे तक खरी खाई जाइए जो दुका सकी। जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे। और जिंदा
होती जे मर गए तेरा मी करावे जे अंधेरी दुनिया। ए भूल भुलैया में भुलानी जे अंधेरी दुनिया। अरे भूल भुलैया भुलैया में भुलानी जे अंधेरी दुनिया। भूल भुलैया में भुलानी जे अंधेरी दुनिया। एक बात और बताऊं भक्तों, जब 13वीं करो का तो 13वीं बिल्कुल बंद करो। जब 13वीं कहूँ लिखी ना है तुम्हें लूटबे के लाए ढोंगिया ने बनाई तुम्हें लूटबे को। जब गिद्ध पात कहूँ लिखी ना है, अगर 13वीं होती राजा दशरथ मरिए राम चित्रकूट से आते पहले 13वीं कहते तब बन को जाते। अगर 13वीं होती, महाभारत में इतने मरिए काऊ न काऊ की 13वीं होती। तासों जब गिद्ध पात बंद करो या लिखी ना है कहूँ। हमारी मैनपुरी में इटावा में ये बिल्कुल बंद है। 13 डाइन बनियाई घूम रही मोफार कक्का खाए ले काल ने 13 ने परिवार। 13 ने परिवार हुई कर्जा भारी भूखे बच्चा फिरे फिरे नंगी घरबारी। कह रहे हैं आधार प्रतिज्ञा करो भोरई और चाहे कछ हो जाए कभी न करो 13। जब गिद्ध पात बंद करो। इसलिए बाबा अध्यात्म भाव से देखा जाए तो हम सबका मालिक गोवर्धन है। हमें गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। लाला हाँ, हम सब ने गोवर्धन को पूजन करो और तो इंद्र नाराज हो जाएगा। वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा हाँ, चलो लाला, तो तुम्हारे कहन से हम सब ब्रजवासी अब की बार गोवर्धन को ही पूजन कर लेते हैं। कन्हैया की बात मान ली भक्तों। बिंदा गोवर्धन को झाड़ पार के स्वच्छ किया गया, जल का छिड़काव किया गया। अब जो इंद्रावन की सखियां गिरिराज को पूजन चली हैं, प्रमोद भैया पत्नी हैं, अगर हों तो हाँ, तो जसोदा और बाबा नंद ने